यूके पीसीएस का ये लेक्चर नंबर 3 होगा और हम यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 के सिलेबस के बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। यूनिट नंबर 2 का सिलेबस ये है, ये केवल अर्थ ज्योग्राफी का सिलेबस है और इसके अंदर हम कर रहे हैं अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे ये देख लेते हैं। आज हम मार्स देखेंगे और अर्थ के बारे में देखेंगे। तो मार्स के बारे में देखते हैं कि अगर आपने देखा होगा कि मार्स जो है थर्ड प्लेनेट है। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले हमको अर्थ पढ़ना था। ओके, गुड। तो अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ जो है थर्ड प्लेनेट है हमारा। और अर्थ की शेप कैसी है? देखिए, अर्थ की जो शेप है जियोइड है। अब ये जियोइड कैसा मतलब जियोइड जो शेप होती है वो कैसी होती है? जियोइड शेप ऐसी होती है, मतलब हमारी जो अगर अर्थ है, अर्थ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्फीयर ऐसी होती है। जैसा आपने अंडा देखा होगा, वो स्फीयर स्फेरिकल फॉर्म में होता है अंडा, कुछ कुछ मतलब सॉरी स्फेरिकल आप बोल सकते हो, लेकिन आपने एक बॉल देखी होगी जैसे वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, वो सब स्फीयर की फॉर्म में होते हैं। लेकिन अर्थ स्फीयर नहीं है, पूरी तरह से स्फीयर की फॉर्म में नहीं है। कैसी है अर्थ? देखिए, अगर आपने देखा होगा तो अर्थ में कहीं ऊंचे से है और कहीं ऐसे गड्ढे से, और ऐसी है एकदम। तो देखो, ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये गड्ढा हो गया इतना। देखो, अर्थ के अंदर इतना गड्ढा है, ये फिर ये ऊंचा हो गया, फिर ये थोड़ा सा गड्ढा, फिर ये मतलब ऊबड़ खाबड़ है अर्थ की। देखो, ये फिर कितना ऊंचा हो गया, फिर ये थोड़ा गड्ढा हो गया। तो अर्थ की जो सरफेस है, कहीं ऊंची है कहीं नीची है, मतलब ऐसी है। अर्थ की सरफेस कहीं ऊंची है कहीं नीची है ये। तो देखो, यहाँ नीची है तो यहाँ पर ऊंची चोटी हो गई, यहाँ पर फिर गहरा आ गया, फिर तो ऐसा जो शेप होता है उसको हम बोलते हैं जियोइड शेप। तो अब जो अर्थ है, अर्थ हमारी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इसका क्या मतलब होता है? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो अर्थ है, अर्थ की जो शेप है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। जैसे साइड मतलब होता तो क्या है, देखिए, अगर मान लो ये अर्थ होती है तो अर्थ का ये ऐसे, ये नॉर्थ पोल हो जाता है, ये साउथ पोल। लेकिन जो अर्थ है वो ऐसे ऐसे झुकी हुई है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल। अगर अर्थ ऐसे होती, और इसको बोलते हैं प्लेन, ये हो गया प्लेन। ठीक है, प्लेन हो गया ये। अगर अर्थ हम प्लेन से देखें तो ये प्लेन हो गया। तो अर्थ जो है ऐसे झुकी हुई है, ये अर्थ झुकी हुई है। कितने डिग्री पर झुकी हुई है? कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर अर्थ टिल्टेड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, सच बताऊं तो ये क्वेश्चन बहुत पुराने हो गए कि मतलब अर्थ कितने डिग्री पर झुकी हुई है। ऐसे क्वेश्चन अब बहुत कम पूछे जाते हैं, नए टाइप के। क्योंकि यूके पीसीएस कोई छोटे एग्जाम नहीं रह गए कि बच्चे वाले एग्जाम रह गए कि आप जाओ और उसको कि ये इतने दिनों में कितना करती है, ये करती है, वो सब खत्म कर दिया है। अब जाते हैं भैया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि 142 करोड़ पॉपुलेशन है, इतने लोग बैठते हैं यूके पीसीएस के एग्जाम देने के लिए, तो उनको पेपर डिफिकल्ट ही करना पड़ा। तो अर्थ की जो एक्सेस है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और आपको बताया कि अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स लेती है। और जो अर्थ रोटेट करती है, जैसा अर्थ घूम रही है अपनी सरफेस पर, मैंने आपको पिछले एनिमेशन में दिखाया था कि ये जो अर्थ है, देखिए, ये रोटेट कर रही है। अर्थ के रोटेशन की वजह से ही जो हमारी अर्थ है, अर्थ पर डे एंड नाइट्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेना, दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द यूकेपीसीएस। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अर्थ के रोटेशन की वजह से सीजन होते हैं या फिर डे एंड नाइट होते हैं। अर्थ की वजह में डे एंड नाइट होते हैं, अर्थ के रोटेशन की वजह से। ठीक है, तो हम, हाँ, अब ये तो हो गया रोटेशन की वजह से। अब हम बात करते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लेती है। तो अर्थ सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? हम जनरली उसको 365 दिन बोलते हैं, लेकिन वो जो टाइम होता है वो कितना होता है? 365 डेज, 6 आवर 9 मिनट्स और 9.51 सेकेंड्स। इतना टाइम लेती है अर्थ एक चक्कर लगाने में सन का। तो रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? सन का एक चक्कर लगाना। रोटेशन अपने एक्सेस पर एक चक्कर लगाती है। और जो सन से लाइट होती है अर्थ पर आती है, वो कितना टाइम लेती है? 8 मिनट बोला जाता है जनरली, लेकिन जो 8 मिनट 19 सेकेंड्स का टाइम होता है उसका अर्थ पर पहुंचने का। तो ये हमने अर्थ के बारे में देख लिया। देखिए, अब एक और बात बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो रोटेशन होता है, रोटेशन की वजह से अर्थ पर डे एंड नाइट्स होते हैं। और जो रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन की वजह से अर्थ पर सीजन होते हैं। तो ये मैं आगे जब रेवोल्यूशन और रोटेशन में पढ़ाऊंगा आपको तो उसके अंदर बताऊंगा। बस यहाँ पर एक पॉइंट याद रख लें, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है यूकेपीसीएस के पॉइंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो मार्स है। तो कि मार्स की अगर आप सरफेस को रेडिस
मतलब ये जो है प्लैनेट्स वो रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। रेड प्लैनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो सरफेस है, इसकी सरफेस के अंदर आयरन ऑक्साइड मिलता है। जो आयरन ऑक्साइड होता है उसकी वजह से इसका जो कलर है वो रेड टाइप का दिखाई देता है आपको। और इसके दो नेचुरल मून्स हैं, एक फोवोस और एक डिमोस। तो ये याद रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा सकता है। और एक ये क्वेश्चन जरूर याद रखना कि ये जो इंडिया है, हमारा प्यारा भारत, इसने 5 नवंबर 2023 को जो हमारी स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने मंगलयान भेजा था। तो ये कौन सी डेट को, ये ऐसा कभी भी बहुत पुराना सा क्वेश्चन उठा उठा कर वो पूछ लेते हैं, उनका दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी थोड़े से पता होने चाहिए, क्योंकि सबके ना तो कुछ का तो पता होना चाहिए। जो अर्थ की, अब अर्थ जो मार्स है, मार्स के हम एटमॉस्फेयर के बारे में आते हैं। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो, उसके अंदर 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जिसके अंदर और भी दूसरी गैसेस है, जैसे आर्गन होगी, नाइट्रोजन होगी। तो एक बात याद रख लेना कि अर्थ की जो, और याद में रखें, वहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर के जो है ट्रेसेस मिले हैं, वहाँ पर उसके एविडेंस मिले हैं। तो आपको ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बना सकती है कि यूकेपीसीएस की, ये बताइए कि जो मार्स है, मार्स का जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है? तो आपको पता होना चाहिए। और इसकी दो नेचुरल सैटेलाइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। देखिए लेक्चर छोटे छोटे होंगे, ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं होंगे, जिससे आप कवर कर लो और आसानी से पढ़ लो। थैंक यू। और मैंने इसके अंदर जो मटेरियल बड़ा क्रिस्पी करके बनाया है। ठीक है, थैंक यू।